नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग शुरुआत करेंगे टेक्सटाइल प्रिंटिंग की, विच इज अल्टीमेटली द आर्ट ऑफ इम्प्रेशन यूजिंग अ स्क्रीन, डिजिटल और ब्लॉक प्रिंटिंग। बाकी भी कई मेथड्स हैं पर वो अभी इंडस्ट्री यूज नहीं करती है, दैट इज ऑब्सोल्यूट। सो शुरुआत करते हैं टेक्सटाइल प्रिंटिंग, द आर्ट ऑफ इम्प्रेशन। अल्टीमेटली द टेक्सटाइल प्रिंटिंग इज द मेथड इन विच वी आर प्रिंटिंग द डिजाइन ऑन फैब्रिक, या फिर हम उसके ऊपर डिजाइन डेवलप करते हैं बाय स्पेशली डिजाइन मशीन्स, एंड दैट इज नोन एज द टेक्सटाइल प्रिंटिंग। Okay, that is known as the textile printing. Ultimately, the textile printing is a localized dyeing. कैसे बता सकते हैं कि सपोज मान लो ये अपना फैब्रिक है और यहाँ पे मैंने स्टार प्रिंट किया। तो डाइंग में क्या होता है कि पूरा फैब्रिक एक ही कलर से हम लोग तैयार करते हैं, मतलब द होल सिंगल शेड इज देयर ऑन द फैब्रिक। जबकि यहाँ पे जहाँ पे मैंने प्रिंट किया है उतनी जगह पे ही आपको कलर दिखेगा, बाकी का व्हाइट है तो व्हाइट, और बैकग्राउंड अगर कोई अलग कलर का है तो उस कलर का रहेगा। जैसे ये वापस देखो, ये प्रिंट किया, फिर ये प्रिंट किया, तो स्पेशल कोई लोकल जोन पे हम लोग प्रिंट करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज लोकलाइज्ड डाइंग। मतलब कोई एक स्पेसिफिक पोर्शन पे हम लोग डाई करेंगे, बट इट इज अल्टीमेटली द डिजाइन with the dyes and pigments or using a special machine. So that is known as the textile printing. और ये क्या अलाउ करता है? तो the flexibility in creating design as well as to improve or to enable for the creating a pattern fabric। मतलब डिजाइन प्रिंट करने के बाद आप स्पेसिफिकली पैटर्न के फैब्रिक तैयार कर सकते हो, स्पेसिफिकली यूजिंग अ स्पेशल डाइज एंड पिगमेंट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइंग एंड प्रिंटिंग, अगर उसकी बात करें कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डाइंग और प्रिंटिंग में डिफरेंस ये है कि डाइंग आप देखो तो इट्स अ यूनिफॉर्म कलरेशन है पूरे फैब्रिक का, जो अपन ने बात की वो पूरा फैब्रिक एक ही कलर में होगा। जबकि प्रिंटिंग में हम लोग पैटर्न तैयार करते हैं जहां पे वी वांट टू डेवलप अ डिजाइन, ऐसे अलग अलग पोर्शन अलग अलग कलर से तैयार होता है। ठीक है, सिंगल शेड या मोनो शेड मिलता है, दैट मीन्स मोनो सिंगल या मल्टी कलर कैपेसिटी है। मल्टी कलर भी कैसे डाइंग में, कि आप तीन कलर को मिक्स करके एक कलर बनाओ और वो एक कलर पूरे फैब्रिक पे होगा। जबकि यहाँ पे यू हैव अ मल्टी कलर डिजाइन, मतलब यहाँ पे देख लो तो एक है, ये दूसरा येलो है, तीसरा ब्लू है, फिर यहाँ पे थोड़ा रेडिश टोन है, तो आपको डिफरेंट कलर्स मिलेंगे एक साथ। दैट्स व्हाई इट इज अ मल्टी कलर कैपेसिटी बिल्डिंग इन प्रिंटिंग। टेक्निकल की बात करें तो डाइंग के लिए भी रिक्वायर वाटर एज एन मीडियम, प्रिंटिंग के लिए भी रिक्वायर पेस्ट फॉर अ मीडियम। ओके, सिंपल मशीन्स कैन बी यूज फॉर डाइंग while you require a complex screen printing machine, complex digital printing machine to print the textile fabric। फैब्रिक हैंडलिंग की अगर बात करें तो डाइंग में वो रोप फॉर्म में होता है या ओपन विथ फॉर्म में होता है, जबकि प्रिंटिंग में इट मस्ट बी इन अ ओपन विथ फॉर्म, और वो ड्राई भी होना चाहिए। जबकि डाइंग में हम उसको वेट कंडीशन में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, डाइंग की कैलकुलेशन कैसे होती है? तो ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ योर फैब्रिक, जबकि प्रिंटिंग में ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंटिंग पेस्ट। कलर ऐसे सिलेक्ट किया जाता है, परसेंटेज शेड। ठीक है, फैब्रिक की अगर कंडीशन की बात करें तो प्रिंटिंग में वी रिक्वायर अ प्योर ड्राई फैब्रिक, और मीडियम हम पेस्ट यूज करते हैं, जो हमने ऑलरेडी बात की। तो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन टेक्सटाइल डाइंग और टेक्सटाइल प्रिंटिंग। अब कौन से स्टेज है, अगर आपको बोला गया कि आई वांट टू प्रिंट अ फैब्रिक, तो कौन कौन से स्टेज आएंगे टेक्सटाइल प्रिंटिंग में? तो पहला जो है दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ योर फैब्रिक। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो इट्स अ वर्क ऑफ ब्लीचिंग डिपार्टमेंट, प्री ट्रीटमेंट डिपार्टमेंट, जहाँ पे सिंजिंग होगा, रिसाइजिंग होगा, स्कावरिंग होगा, ब्लीचिंग होगा, व्हाइटनिंग होगा, हीट सेटिंग होगा, सारी प्रोसेसेस ब्लीचिंग डिपार्टमेंट हमें तैयार करके, कंप्लीट करके प्योर व्हाइट फैब्रिक, या अगर डाइड फैब्रिक पे प्रिंट करना है तो डाइड फैब्रिक फ्रॉम द डाइंग डिपार्टमेंट हमें दिया जाता है। तो प्रिंटिंग के जोन में जब आते हो तो वी हैव टू इंश्योर दैट द प्रॉपर प्री ट्रीटमेंट हैज बीन डन और नॉट। दूसरे स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, हम बनाएंगे पेस्ट, कलर और प्रिंटिंग पेस्ट। तो पहले कलर का सॉल्यूशन तैयार किया, थिकनर का किया, और फिर सबको मिक्स करके हमने पेस्ट बनाई।
तीसरा स्टेज होगा वो पेस्ट को प्रिंट करना है। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है स्क्रीन प्रिंटिंग का, पर अगर ब्लॉक प्रिंटिंग है तो ब्लॉक और डिजिटल है तो डिजिटल। पर अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्रिपेयर द पेस्ट कि आप कौन सी मेथड चूज कर रहे हो प्रिंट करने के लिए। प्रिंट करने के बाद तुरंत ही ड्राइंग होगा। ड्राइंग के बाद हम उसको फिक्सेशन, मतलब जहाँ पे प्रिंट की है ये डिजाइन है, इसको जहाँ पे हमने प्रिंट की है वहीं हमें फिक्स करनी है कि वॉशिंग के दौरान वो डिजाइन निकल ना जाए। तो डिजाइन ना निकले उसके लिए हम लोग करेंगे फिक्सेशन। आप स्टीम फिक्सेशन भी कर सकते हो और वी कैन गो फॉर हॉट एयर फिक्सेशन विच इज द हाई टेम्परेचर फिक्सेशन। ठीक है, फिक्स होने के बाद वी विल गो फॉर आफ्टर ट्रीटमेंट, मतलब वॉशिंग और रिंजिंग। रिंजिंग में क्या होता है, तो एक तरफ से पानी आता है और दूसरी तरफ से पानी निकल जाएगा, तो दैट इज नोन एज द रिंजिंग। वॉशिंग में भी हॉट वॉश, कोल्ड वॉश, रिंस करेंगे, अगेन हम कोल्ड वॉश करेंगे और फिर ड्राई करेंगे। ये होता है ज्यादा थिकनर या ज्यादा कलर जो फिक्स नहीं हुआ है उनको रिमूव करने के लिए यू रिक्वायर वॉशिंग। ओके, सो वॉशिंग करेंगे आफ्टर प्रोसेस ट्रीटमेंट में, विच इज अवर अल्टीमेटली आफ्टर ट्रीटमेंट। ठीक है, ये सारी मेथड्स है जो हम प्रिंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। और अभी जनरली फ्लैट बेड और रोटरी ज्यादा यूज होती है, मैनुअल में ब्लॉक ज्यादा यूज होती है। रोलर प्रिंटिंग बंद हो गया है, वो क्यों बंद हुआ है वो बात करेंगे जब हम मशीन के बारे में स्टडी करेंगे तब। और डिजिटल प्रिंटिंग की भी बात करेंगे जब हम बात करेंगे रिसेंट डेवलपमेंट्स या फ्यूचर्स रिलेटेड टू द टेक्सटाइल प्रिंटिंग तब। ओके, सो दीज आर द स्टेजेस, वर्क फ्लो है ये कि इंडस्ट्री में प्रिंटिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे फ्लो किया जाता है। और जब प्रिंट पेस्ट की हमने बात की तो प्रिंटिंग पेस्ट में हम लोग क्या क्या डालेंगे। ओके, वो जो पेस्ट बनेगी ये वाली, इसमें हम क्या क्या डालेंगे, तो उसके लिए ये स्लाइड है कि हम लोग यूज करते हैं मीटिंग एजेंट का, डिस्पर्सिंग एजेंट का, एंटी फोमिंग एजेंट, हाइग्रोस्कोपिक एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, हायर माइग्रेटिंग एजेंट, बाइंडर, आफ्टर वॉशिंग एजेंट, कैरियर, मिसलिनियस ऑक्सिलरीज और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, ठीक है। और ये सारी चीजें इकट्ठा होके एक प्रिंटिंग पेस्ट बनती है। तो जब ये प्रिंटिंग पेस्ट बन जाएगी तब हम प्रिंट करने के लिए तैयार हो गए मशीन के ऊपर। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग वन बाय वन जो इंग्रेडिएंट्स यूज होता है प्रिंटिंग पेस्ट बनाने के लिए, वो इंग्रेडिएंट्स की केमिस्ट्री, उस इंग्रेडिएंट का स्ट्रक्चर, उस इंग्रेडिएंट्स के कंपनीज की कौन कौन की कंपनीज ये इंग्रेडिएंट्स बनाती है और कितनी मात्रा में इसको लेना चाहिए, ये सारी बातें नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग चालू करेंगे। मतलब इंडिविजुअली वन बाय वन हर एक इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद वी विल स्टार्ट कि हाउ टू प्रिंट ऑन द फैब्रिक यूजिंग द पेस्ट विच यू हैड प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो तब तक इसके बारे में पढ़ते रहिए, जानते रहिए, सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू वेरी मच।